और यहाँ से एक पुल बैक या एक रिवर्सल के चांसेस होते हैं। प्राइस पे ब्रेकआउट का वेट नहीं करें, कभी आरएसआई पे मोमेंटम पे ब्रेकआउट हो तो हम ट्रेड ले लें, नहीं। राइट, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस है, प्राइस ने एक हायर क्लोज दिया, आरएसआई ने एक हायर क्लोज नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुनझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हमने RSI की जो है वीडियो चला रखी थी, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे RSI आप 4 यूनिक तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको 4 यूनिक तरीके बताऊंगा जिससे आप RSI को इस्तेमाल कर पाओगे अपने डेली की ट्रेडिंग पे। कोई भी टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करते हो, चाहे डेली पे, आवर्ली पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप RSI को यूज़ कर पाओगे यूनिक तरीके से। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड हम सब जानते हैं, 70-30 लेवल्स हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर ट्वीक करेंगे और थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं आज के शीर्षक पे और आज के काम पे और शुरू करते हैं RSI का एपिसोड। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सेकेंडली, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो शेयर करेंगे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कहीं कहाँ पर हो आप, सब जगह पर हो, तो आपको वीडियो शेयर कर देना है। और अगर आप वीडियो शेयर करके हमें एक स्क्रीनशॉट भेजेंगे इस नंबर पे, तो हम आपको ये प्रेजेंटेशन जो है वो दे देंगे। तो आप ये प्रेजेंटेशन रख सकते हो, एग्जाम्पल्स को रेफर कर सकते हो, और काफ़ी चीज़ जो है इसमें हम लोगों ने लिख रखी है, लिटरेचर लिख रखी है, तो आपको आगे रेफरेंस के लिए काम आता रहेगा। तो आगे शुरू करते हैं फ्रेंड्स। RSI क्या है? सबसे बेसिक क्वेश्चन भाई देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग मुझे RSI की वजह से ही जानते हैं। RSI एक्चुअली एक इंडिकेटर है, टेक्निकल इंडिकेटर, जो कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को मेजर करता है मार्केट में एट ऑन अ गिवन टाइम फ्रेम। तो आवरली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो आवरली चार्ट पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड को मेजर करता है, डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे करता है, वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे करता है। और वो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो टाइम फ्रेम के हिसाब से रहती है। तो जनरली ये बोला जाता है कि अगर 70 के ऊपर RSI चली जाए तो उस टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है थोड़ा सा ओवरबॉट है और एक पुलबैक या रिवर्सल हो सकता है, पुलबैक या रिवर्सल, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही रिवर्सल हो जाएगा, देयर कैन बी अ पुलबैक और अ रिवर्सल। सिमिलरली अगर 30 के नीचे चले जाए तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है ट्रेंड ओवरसोल्ड हो गया और एक बाउंस बैक या रिवर्सल हो सकता है। RSI जो है 100 और 0, 100 और 0 के बीच में जो है वो ऑसिलेट करती है। इसके साथ साथ सिर्फ ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं RSI के जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में अगर हम चाहे तो, राइट। तो हम लोगों को एक RSI का प्रोग्राम भी है जहां पर हम लोगों ने आपको RSI के 20 कॉन्सेप्ट बताए हैं, 20 यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए हैं। शॉर्ट प्रोग्राम है RSI का। तो यहां पर देखिए, आप इस चार्ट पे अगर आप देखो, यहां पर RSI जो है वो प्राइस जो है अप ट्रेंड में थी और RSI आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो है 70 के ऊपर थी। तो हम जब जानते हैं कि RSI जब 70 के ऊपर हो तो प्राइस ओवरबॉट कहलाती है, यानी कि ओवर एक्सटेंडेड कहलाती है, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक करेक्शन हो या रिवर्सल हो। तो यहाँ पर देखिए 70 के ऊपर जब RSI थी तो हम लोगों को एक रिवर्सल करेक्शन देखने को मिला। यहाँ आप देखिए RSI जो थी वो 30 के नीचे थी, यहाँ पर देखिए 30 के नीचे RSI थी, और जब RSI 30 के नीचे होता है तो हम ये बोलते हैं कि ट्रेंड जो है ओवरसोल्ड होता है और यहाँ से एक पुलबैक या एक रिवर्सल के चांसेस होते हैं, राइट। तो ये जो है जनरल जो अप्रोच है वो RSI की अप्रोच जनरली होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर आप कोई भी चीज़ को थोड़े अलग नज़रिए से देखो, थोड़े यूनिकनेस से देखो, तो आप ये चीज़ थोड़ा फील कर सकते हो या ये चीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हो कि RSI कब ओवरबॉट होता है, RSI कब 70 के ऊपर जाता है, जब ट्रेंड अप ट्रेंड होती है ना, जब ट्रेंड अप ट्रेंड होती है, जब 70 के ऊपर जाता है। और RSI देखिए 30 के नीचे कब जाता है, तो जनरली जो है जब ट्रेंड डाउन होती है, जब प्राइसेस लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के नीचे की तरफ मूव कर रही होती है, जब जनरली 30 के नीचे जाता है। तो इसको अगर हम आउटराइट एज ए रिवर्सल सिग्नल ले लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए गलत हो जाता है। देखिए कैसे, कई बार क्या होता है, देखिए ओवरबॉट कंडीशन इन एन अप ट्रेंड। अब देखिए कई बार क्या होता है, यहां पर आप देखो जो RSI है वो 70 के ऊपर गई है और ट्रेंड अप है, राइट, हायर टॉप हायर बॉटम बना के ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रही है, तो RSI 70 के ऊपर गई है। तो ये क्या बता रहा है कि ये अप ट्रेंड में ओवरबॉट कंडीशन है। तो अप ट्रेंड में जब ओवरबॉट कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये देयर इज अ वेरी वेरी थिन चांस कि यहां पर वो रिवर्सल देगा। नहीं, हो सकता है कि एक थोड़ा सा करेक्शन दे। जनरल हम अप ट्रेंड को कैसे डिफाइन करते हैं, ट्रेंड को हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, राइट।
तो अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो उसको हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना के करना होगा। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा था, वही हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा था। तो जब प्राइस जो है एक लेवल्स के बाद बहुत स्ट्रांगली ऊपर मूव करती है तो आरएसआई जो है जनरली 70 के ऊपर जाता है। फिर यहां पर प्राइस थोड़ा सा थकान जो होता है अपना दूर करती है करेक्शन के फॉर्म में, और उसके बाद कंटिन्यूएशन हो जाता है। तो ओवरबॉट कंडीशंस जो होता है वो जनरली अप ट्रेंड में आता है, और अप ट्रेंड में जब ओवरबॉट कंडीशन आता है तो देयर इज ए हाई चांस कि अगर ये ट्रेंड यंग हो, यंग से मतलब ये ट्रेंड अभी अभी अगर शुरू हुई हो, तो ये जो 70 के ऊपर है इट विल नॉट रिजल्ट इनटू रिवर्सल, ये एक पुल बैक में ही जो है तब्दील होगा। तो जब ट्रेंड यंग हो तो याद रखिएगा जब आरएसआई 70 के ऊपर जाता है शुरू में पहली बार या दूसरी बार, तो जनरली रिवर्सल के चांसेस कम होते हैं। उसी तरह से जब डाउन ट्रेंड में जब प्राइस, देखिए यहां पर ये यंग ट्रेंड है, राइट, यहां पर देखो ट्रेंड यहां पर शुरू हुई, राइट, ये जो डाउन ट्रेंड है लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना यहां पर शुरू हुई, और आरएसआई देखिए यहां पर 30 के नीचे गया, यंग ट्रेंड है 30 के नीचे आरएसआई गया। अब यहां पर देखिए यहां पर एक पुल बैक दिया जो वीक पुल बैक हुआ, और उसके बाद देखिए ट्रेंड कंटिन्यू कर गई। तो डाउन ट्रेंड में अगर डाउन ट्रेंड अगर यंग है, राइट, यंग मतलब कि अभी अभी शुरू हुआ है, तो ओवरबॉट जो कंडीशन होता है वो कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है, राइट। जहां पर देखिए ये ओवरबॉट कंटिन्यूएशन का सिग्नल है, रिवर्सल का सिग्नल नहीं है। वही अगर ये डाउन ट्रेंड थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, राइट, ये काफी एक्सटेंडेड डाउन ट्रेंड हो जाए, तो आरएसआई जो 30 के नीचे होता है वो जनरली एक रिवर्सल का सिग्नल होता है। तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, या थोड़ी सी एडवांस चीज मैंने आपको बता दी, तो इस पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा और इसको जाकर चार्ट्स पे देखिएगा और आप बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है ये चीज, राइट। कोई भी टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप जाके देख सकते हो, चाहे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देखो, चाहे डेली के टाइम फ्रेम पे जाके देखो, चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर देखो, राइट। फ्रेंड देखिए टाइम फ्रेम का बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, आप लोग बार बार पूछते हो कि टाइम फ्रेम नहीं बताया। अरे मेरे भाई, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हर एक टाइम फ्रेम पे इक्वली जो है एप्लीकेबल होते हैं, और जहां पर कोई यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे काम करेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि बॉस ये वाला जो सिग्नल है या ये वाला जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने सिर्फ इसी टाइम फ्रेम पे देखा है, बाकी टाइम फ्रेम पे आप अपने आप देखो। तो इस चीज को ध्यान रखो, बार बार एक ही सवाल मत पूछा करो। नंबर 1 कंसेप्ट की बात करते समय मैंने कहा कि आपके साथ 4 यूनिक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। एक यूनिक कंसेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, वो तो हम लोगों ने प्लान ही नहीं किया था। खैर, एक पहला कॉन्सेप्ट है आरएसआई एंड ब्रेकआउट। देखिए फ्रेंड्स, आरएसआई जो होता है कई हद तक हमें ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट हो चुका है या ब्रेकआउट यहां पर होगा उसको समझने में काफी असिस्ट करता है, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि जब प्राइस ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, यहां पर देखिए जब प्राइस यहां पर पहला स्विंग बनाती है, फिर यहां पर करेक्शन मिलती है, फिर वहां पर वापस जब प्राइस दूसरे स्विंग उसी स्विंग के पास आती है, तो यहां पर 2 कंडीशन हो सकते हैं, आइदर यहां से ब्रेकआउट हो जाएगा या यहां से ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाएगा, यानी कि यहां से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। यहां पर ये 2 कंडीशन में से एक कंडीशन हो सकती है। तो यहां पर इस चीज को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आरएसआई का यूज करते हैं। आप यहां पर देखो कि जब पहली बार ट्रेंड जब है पहला स्विंग बनाती है, बहुत स्ट्रांग मूव बनाती है, तो उस समय आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर कंफर्टेबली जो है जाती है, मतलब ओवरबॉट होती है। और जब अप ट्रेंड में जब प्राइस ओवरबॉट हो रही है, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। ये करेक्शन के बाद प्राइस वापस इस लेवल पे आती है, और एज ए ब्रेकआउट ट्रेडर, एज ए ट्रेंड ट्रेडर हम रेडी होते हैं कि यहां पर अगर ब्रेकआउट होगा तो हम यहां पर ट्रेड करेंगे, अगर ब्रेकआउट होगा तो हम यहां पर एंट्री लेंगे। लेकिन अगर हम आरएसआई पर ध्यान से देखते हैं तो इस लेवल पे ना आरएसआई जो है वो ब्रेकआउट जो है 70 के ऊपर नहीं जा पाता है। तो यहां पर जो है आरएसआई जो है बिलो 70 होता है, और यहां पर जो है आरएसआई 70 प्लस होता है। तो ये जो है ये आपको बताता है कि सेकेंड टाइम जब वही सेम लेवल टेस्ट हो रहे हैं, सेकेंड टाइम जब यहां पर ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हो रहा है, तो यहां पर वो मोमेंटम नहीं है जो यहां पर था, थोड़ा सा मोमेंटम कमजोर हो गया है, थोड़ा सा मोमेंटम में जोर नहीं है, राइट। तो ये चीज है, हमें अगर ये चीज हम देख ले या ये चीज हम नोटिस कर ले तो हम यहां पर अवॉइड कर सकते हैं अर्ली ट्रेड लेना, या कई बार क्या होता है ना कि हम इंड्यूस्ड हो जाते हैं, हम अर्ली ट्रेड ले लेते हैं, तो वो चीज को हम यहां पर अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है आरएसआई जो ब्रेकआउट में असिस्ट करता है। सेम देखिए उसी तरह से डाउन ट्रेंड में जब हम बात करते हैं तो देखिए यहां से प्राइस जब नीचे की तरफ गई, आरएसआई क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो यहां पर देखिए जब ये जो स्विंग नीचे की तरफ आती है तो यहां पर देखिए आरएसआई जो है वो 30 के नीचे जा रही है, 30 के नीचे चली गई। सेकेंड बार जब प्राइस उसी लेवल पे आती है तो देखिए अब इस बार ना आरएसआई जो है 30 के नीचे नहीं जा रही है। डाइवर्जेंस नहीं है मेरे दोस्त, डाइवर्जेंस इज डिफरेंट थिंग। डाइवर्जेंस में
जो है हो सकता है प्राइस जो है वो एक लोअर क्लोज देती है, आरएसआई लोअर क्लोज नहीं देती है। ये डाइवर्जेंस नहीं है, ये आरएसआई के लेवल्स को हम बात कर रहे हैं, जहां पर यहां पर देखिए प्राइस जो है वो बिलो 30 चली गई, यहां पर प्राइस जो है बिलो 30 चली गई, यहां पर जो प्राइस है 30 के ऊपर है, प्राइस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां से नीचे की तरफ जो ब्रेकडाउन होगा उसके चांसेस कम है, और यहां से देखिए प्राइस ऊपर की तरफ चले गए। तो अगर हम शॉर्ट ट्रेड लेना चाह रहे हैं या अगर हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो हम कम से कम यहां पर अवॉइड कर देंगे, ये समझ के कि भाई यहां से अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होगा तो देयर इज अ वेरी थिन चांस, क्योंकि आरएसआई इज लाइक नॉट गेटिंग ओवरसोल्ड, आरएसआई जो है 30 पे नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब कि यहां पर ये जो मूव आई थी ये मूव वॉज स्ट्रॉन्गर, और उसके कंपैरिजन में ये जो मूव थी वो मूव जो है थोड़ी सी वीक है। तो हम ये चीज में थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, हमें ये चीज जो हो सकता है कि हमारी गलत एंट्री यहां पर सेव हो जाए। तो ये है जो हमें असिस्ट करता है ब्रेकआउट समझने में। दूसरा कंसेप्ट है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। देखिए कई बार क्या होता है ना कि प्राइस ब्रेकआउट होने से पहले कंसोलिडेट करती है। तो अगर आप देखोगे ऐसे कई बार ऐसा यहां पर आप देखोगे कि ब्रेकआउट होने के पहले प्राइस ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, राइट। तो ये कंसोलिडेशन आपको प्राइस में भी मिलेगी और ये कंसोलिडेशन आपको आरएसआई में भी मिलेगी। आरएसआई को एक लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है। लीडिंग इंडिकेटर मतलब कि ये जो प्राइस एक्शन में जो होने वाला हो रहा है उसको कई हद तक लीड करता है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन में एक कंसोलिडेशन मिल रहा है और उसी समय यह ऐसा कंसोलिडेशन आपको समझिए ये आरएसआई पे भी मिल रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आरएसआई पे ब्रेकआउट होता है इस कंसोलिडेशन से, तो प्राइस पे जब ब्रेकआउट होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये मोमेंटम के साथ हुआ है, मोमेंटम के साथ हुआ है, ठीक है। ये मोमेंटम के साथ वाला ब्रेकआउट है। तो यहां पर देखिए अब ये देखिए प्राइस जो है अपने इस ब्रेकआउट लेवल पे आई हुई है और एकाएक तुरंत ब्रेकआउट नहीं होके यहां पर देखिए प्राइस क्या कर रही है, बिल्डअप कर रही है। इसे हम बोलते हैं बिल्डअप बिफोर ब्रेकआउट, राइट। ये प्राइस यहां पर बिल्डअप कर रही है। अब आरएसआई को देखो, आरएसआई भी क्या कर रही है, एक रेंज में यहां पर आरएसआई एक बिल्डअप में है, आरएसआई एक रेंज में बिल्डअप हो रही है। और यहां पर देखो आप कि जब प्राइस ब्रेकआउट हुआ, प्राइस समवेयर ब्रेकआउट एट दिस पॉइंट, और आरएसआई आप देखो इस रेंज से पहले ही ब्रेकआउट हो गया। तो जब ये प्राइस में ब्रेकआउट मिला, हम ये बोल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आरएसआई ब्रेकआउट हो चुका था, तो क्या ये एक मोमेंटम बैक्ड ब्रेकआउट है? यस, ये जो ब्रेकआउट है इट इज मोमेंटम बैक्ड, कि इस ब्रेकआउट में जोर है, क्योंकि भाई आरएसआई भी बता रहा है कि यहां पर मोमेंटम का प्रेशर भी है ब्रेकआउट के दौरान। हम लोगों ने पहले एग्जांपल में क्या देखा कि वहां पर प्राइस आ रही है, वहां पर आरएसआई का जोर नहीं है, आरएसआई एकदम जो है ना लुक्खा पड़ा हुआ है, तो वहां पर मोमेंटम ब्रेकआउट हम लोगों को नहीं मिला। लेकिन यहां पर हम लोगों को ब्रेकआउट जब हो रहा है तो मोमेंटम का भी स्ट्रेंथ मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या कि हम प्राइस पे ब्रेकआउट का वेट नहीं करें, कभी आरएसआई पे मोमेंटम पे ब्रेकआउट हो तो हम ट्रेड ले लें, नहीं। देखिए कोई भी इंडिकेटर होता है उसका नाम ही इंडिकेटर है, राइट। तो जैसे कि हम जब गाड़ी चलाते हैं, बहुत बार मैंने एग्जांपल दिया है कि हम पहले इंडिकेटर दे देते हैं कि भाई मैं राइट मुड़ने वाला हूं, मैं लेफ्ट मुड़ने वाला हूं। वैसे ये आपको इंडिकेशन देता है, कंफर्मेशन तो जब आप मुड़ोगे तभी होगा, तो जब प्राइस ब्रेकआउट होगी तभी कंफर्मेशन होगा। बट यहां पर क्या ना कि अपना कॉन्फिडेंस, अब आप समझो कि आपको दो ट्रेड मिल रहे हैं, एक ट्रेड में आरएसआई ब्रेकआउट हो गया, दूसरे ट्रेड में अभी तक आरएसआई ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो हम उस ट्रेड पे दिमाग नहीं लगा के अपना वॉचलिस्ट पे इसी ट्रेड को रखेंगे। तो इस चीज में वो जो है आपको मदद करता है। देखिए यहां पर आरएसआई जो है एक, यहां पर प्राइस रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट होता है, और आरएसआई देखिए हम यहां पर आरएसआई पे एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं और आरएसआई जो है अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है। देखिए यहां पर आरएसआई पे भी हम लोगों को ब्रेकआउट मिल गया, और आरएसआई पे ब्रेकआउट पहले मिला, प्राइस पे ब्रेकआउट जो है थोड़े बाद में होती है। आप देखो प्राइस में जो ब्रेकआउट है वो बाद में हो रही है, आरएसआई में ब्रेकआउट हमें पहले मिल रही है। तो ये हमें इस चीज में मदद करता है कि भाई अगर हम लोगों, जैसे मैंने कहा ना कि अगर हमको दो स्टॉक मिल रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो हम वही स्टॉक को चूज करेंगे जिसमें आरएसआई में ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि मोमेंटम जो है ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। क्योंकि जब हम ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो हमें मोमेंटम चाहिए, हमें वोलेटिलिटी चाहिए, हमें प्राइस में भी स्ट्रेंथ चाहिए, प्राइस एक्शन भी स्ट्रांग होना चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मोमेंटम एक जो है कड़ी है जो आपको बताती है कि यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ है दैट इज अ स्ट्रांग ब्रेकआउट। तो ये एक केस है जो कि आपको बताता है कि किस तरह से आप आरएसआई को यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पर
ब्रेकआउट के पहले प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है, राइट। यहाँ पर ट्रायंगल बना रही है, वेज बना रही है। यहाँ पर देखिए प्राइस जो है, यहाँ पर जो आरएसआई है ये भी एक वेज में थी। प्राइस यहां पर ब्रेकआउट होती है, आरएसआई एक कैंडल पहले यहां पर ब्रेकआउट नीचे की तरफ करके दिखा देता है। तो यहां पर हम लोगों को ये कंफर्मेशन मिल गया कि बॉस ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, क्योंकि यहां पर मोमेंटम का साथ है, राइट। तो ये एक और आपके लिए एप्लीकेशन है आरएसआई की जो आप यूज कर सकते हो एज ए मोमेंटम। थर्ड कॉन्सेप्ट है डबल डाइवर्जेंस। देखिए मैंने ये बहुत बार, मैं भी जब मैं आरएसआई ट्रेड करता था और जब मैं आरएसआई को फॉलो करता था, तो डाइवर्जेंस जो है वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट सिग्नल है, हम जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि डाइवर्जेंस आने के बाद है ना हमें एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ मूव नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंस आया लेकिन हमें एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ मूव नहीं मिली। भाई हम तो देखते हैं कि वीडियोस में ऐसे दिखाते हैं कि डाइवर्जेंस आया और प्राइस धड़ाधड़ गिरना शुरू हो गई, राइट। तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है डाइवर्जेंस से। तो ऐसा कई बार होता है कि इस तरह का डाइवर्जेंस आने के बाद प्राइस जो है साइडवेज भी चला जाता है। तो इस चीज को कैसे फिल्टर किया जाए, राइट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस है, प्राइस ने एक हायर क्लोज दिया, आरएसआई ने एक हायर क्लोज नहीं दिया। तो इस चीज को कैसे फिल्टर किया जाए, इस चीज के लिए हमने यहां पर क्या किया, डबल डाइवर्जेंस। एक कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं डबल डाइवर्जेंस। अब डबल डाइवर्जेंस हम लोगों ने क्या किया, देखिए हम दो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जो कि दो प्राइस के दो अलग अलग पहलू को जो है मेजर करती है। आरएसआई जब हम बात करते हैं तो आरएसआई प्राइस के मोमेंटम को जो है मेजर करती है, पिछले 14 दिन में या पिछले 14 सेशन में किस तरह का मोमेंटम हुआ, अप क्लोजेस बाय डाउन क्लोजेस, और अप क्लोजेस तो कितना अप क्लोज, उसको कैलकुलेट करके आरएसआई प्लॉट होता है। दूसरा हमने यहां पर यूज किया मैकडी। मैकडी जो है फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एक मूविंग एवरेज से डिराइव्ड इंडिकेटर है, राइट, जो एक मूविंग एवरेज को यूज करता है, 12 और 26 पीरियड के ईएमए को यूज करता है और उसके डिफरेंस को निकाल के मैकडी प्लॉट होता है। तो हम लोगों ने मैकडी भी साथ में यूज किया। अब हम वही डाइवर्जेंस को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे जहां पर आरएसआई और मैकडी दोनों में डाइवर्जेंस हमें मिले एक साथ। तो यहां पर देखिए ये नीचे ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है वो मैकडी प्लॉटेड है। हमने यहां पर मैकडी के सिग्नल लाइन को हटा दिया, हमने यहां पर मैकडी के जो हिस्टोग्राम है उसको हटा दिया। हम लोगों ने सिर्फ प्योर मैकडी यहां पर रखा है, ओनली मैकडी इंडिकेटर यहां पर रखा है, राइट। अब यहां पर आप देखो कि इस जगह पर आप देखो यहां पर हमें डाइवर्जेंस मिल रहा था। डाइवर्जेंस मतलब प्राइस जो है वो एक हायर क्लोज दे रही है। देखिए आरएसआई को इस्तेमाल करते हुए याद रखिएगा ऑलवेज कंसिडर क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि आरएसआई का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो वहां पर सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ही कैलकुलेट हुई है। कभी भी आप हाई और लो पर डाइवर्जेंस मार्क मत करिएगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, राइट। इवन मैं आपको बता देता हूं बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं बने हुए जो डाइवर्जेंस मार्क करते हैं वो भी इसी तरह से गलत तरह से जो है कोड किया हुआ है, वो भी हाई लो ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए प्राइस जो है वो एक हायर क्लोज दे रही है। आरएसआई पे देखिए हम लोगों को एक हायर क्लोज नहीं मिलती है, और साथ ही साथ आप देखिए यहां पर मैकडी में भी हम लोगों को एक डाइवर्जेंस दिखती है। तो ये जो डबल डाइवर्जेंस है वो ये इंडिकेट कर रहा है, पहले तो आपको मोमेंटम के हिसाब से एक इंडिकेटर बता रहा है कि भाई यहां पर जो है मोमेंटम जो कि हमें आरएसआई बता रहा है वो बता रहा है कि यहां पर ट्रेंड जो है कमजोर हो गया, मोमेंटम जो है कमजोर है। साथ ही साथ यहां पर मूविंग एवरेज जो कि हम जानते हैं कि ट्रेंड का इंडिकेटर है, वो भी आपको बता रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम कमजोर हो गया है, यहाँ पर स्ट्रेंथ कमजोर हो गया है, और यहाँ से देखिए आपको करेक्शन जो है वो मिलती है, राइट। हम जब भी डाइवर्जेंस का बात करते हैं या जब भी हम डाइवर्जेंस को आई थिंक कि इमेजिन करते हैं तो हम इसी तरह का मूव इमेजिन करते हैं कि इस तरह का कोई बड़ा मूव हम लोगों को मिल जाए तो मजा आ जाए, राइट। तो ये है डाइवर्ज। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर हम डायरेक्टली ट्रेड कर लेंगे क्या? नहीं, यहाँ डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम और भी जो है सिग्नल देखेंगे, हो सकता है हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, या हम यहाँ पर जब ये लोअर टॉप बनाएगा जब ट्रेड करेंगे, या ये जो यहाँ पर अपने लोअर टॉप लोअर बॉटम के लास्ट स्विंग को तोड़ेगा तब हम ट्रेड करेंगे। लेकिन वॉट एवर इट इज, अगर हम लॉन्ग नहीं कर सकते तो कम से कम यहाँ पर हमें एग्जिट का सिग्नल तो मिल गया भाई मेरे, कि अगर आप यहाँ पर लॉन्ग हैं तो एग्जिट कर देंगे। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर कम से कम ट्रेड नहीं लोगे, तो ये सेफ्टी हम लोगों को मिल जाएगी। तो ये है डबल डाइवर्जेंस का कंसेप्ट, राइट। देखिए फ्रेंड्स यही डबल डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर ये वही वाला चार्ट है जहां पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है। आप यहां पर देखो, ये जो है यहां पर सिग्नल आ गया, ये जो है यहां पर एक एरो बन गया जो कि आपको बता रहा है कि यहां पर जो मोमेंटम है कमजोर हो गया, यहां पर जो मोमेंटम है वो ब्रेकडाउन हो गया। और उसके बाद देखिए जहां जहां पर ये ट्रेंड जो है वो रेड हुआ है, वहां वहां आप देखिए मूव जो है कितनी शार्पली नीचे जाती हुई हम लोगों को दिखाई दी है, राइट। तो ये मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है, ये हमारा डेली टेम्पलेट है, और ये टेम्पलेट हम हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में
जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लेते हैं उनके साथ हम शेयर करते हैं। ये एक टेम्पलेट है, एक वीकली टेम्पलेट है। साथ ही साथ यहां पर हम एक इंडिकेटर वाला बॉक्स यूज करते हैं जो हमें बताते हैं कि ट्रेड की क्वालिटी कितनी अच्छी है, राइट, ये ट्रेड कितना दिन तक चल सकता है, इस ट्रेड को कैसे ट्रेल करना चाहिए, वो सारे सिग्नल बता देते हैं। साथ ही साथ ये नीचे आप देखिए, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाला जो वॉल्यूम है, राइट, ये वॉल्यूम आपको बता रहा है कि यहाँ पर जो सेलिंग हो रही है वो जबरदस्त सेलिंग हो रही है, सेलिंग में अच्छी पार्टिसिपेशन आ रही है। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का जो है वो टेम्पलेट है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हम लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 120 घंटे की कंटेंट है जहां पर हम प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ और हमारे मेन स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। तो 3 तरह की स्ट्रैटेजीज होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी का जो गोल होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म मूव, मतलब 5 से 10% की मूव को पकड़ने के लिए होता है। मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी का जो गोल होता है वो थोड़ी सी मीडियम मूव, 10 से 20% की मूव। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का जो गोल होता है वो बड़े ट्रेंड को पकड़ने का मेन मोटिव होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है कंप्यूटर के सामने बैठ के रहना होगा, नहीं, आप आराम से अपने एग्जिस्टिंग जॉब के साथ भी ट्रेड कर सकते हो और आप जो है एग्जिस्टिंग जॉब को टाइम देते देते भी ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। देखिए, कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम या कोई भी टेम्पलेट जो मैं आपको बता रहा हूं, या इसमें जैसे कि हम स्कैनर यूज करते हैं, तो कोई भी स्कैनर फ्रेंड्स आपको है ना, वो आपके लिए होली ग्रेल नहीं है। आप कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम यूज करो, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको प्राइस के कंसेप्ट तो समझने ही पड़ेंगे, आपको वॉल्यूम के कंसेप्ट तो समझने ही पड़ेंगे। उन कंसेप्ट को डिसाइफर आराम से कर देता है ये टेम्पलेट। अब आपने जो सीखा है प्राइस एक्शन में, उसको आराम से ये डिसाइफर कर रहा है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो चेकलिस्ट जिसे हम बोलते हैं ना कि एक चेकलिस्ट होती है ट्रेड के पहले, 1 2 3 4 5 6 भाई ट्रेंड है कि नहीं है, मोमेंटम है कि नहीं है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या कर रहा है, ये सेक्टर क्या कर रहा है, ये सेक्टर के सिस्टर स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, राइट। ये सब जो चीज है, वॉलेटिलिटी क्या हो रहा है, राइट, क्वालिटी ऑफ बेस क्या है जिसे हम QOB बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ बेस क्या है। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं ना कि ये जो टेम्पलेट है ये कंसोलिडेट करके आपको दिखा देता है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शॉर्ट चीज है, आपको इसको समझने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको वो सीखना तो पड़ेगा ही, तो टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। अगर टाइम एंड एफर्ट देने के लिए तैयार हैं तो आप प्रोग्राम में वेलकम्ड हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्टकट है, देन ऑफ कोर्स आई एम नॉट द राइट पर्सन, क्योंकि मैं शॉर्टकट नहीं दे सकता भाई। सीधी सीधी बात है कि कान ऐसे घुमा के पकड़ना है तो कान ऐसे घुमा के ही पकड़ना पड़ेगा, आराम से ऐसे कान नहीं पकड़ सकते, राइट। तो ये जो चीज है हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का जो है एक फीचर, जहां पर हम आपके साथ जो है वीकली डिस्कशंस भी होती है, आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज के लिए हम वीकली बाई वीकली एक बार ज्वाइन करते हैं और हम आपके डाउट, क्वेरी जो भी है आपके प्रोग्राम को लेके, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को लेके, हम वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहां पर जाकर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में क्या क्या फीचर आपको मिलेंगे वो आप देख सकते हो। नहीं तो हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको डिटेल बता देंगे मास्टर ट्रेडर की, राइट। तो ये जो देखिए, जो हम लोगों ने देखा डबल डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट, किस तरह से मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट भी उसको अच्छी तरह से कैच करता है। यहां पर देखिए वापस एक डबल डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, आप देखिए मैंने दोनों क्लोजेस को लिए। मैं यही बता रहा था कि जब भी हम RSI यूज करते हैं हमें क्लोजेस लेने चाहिए, हमें लोज नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्राइस जो है वो लोअर क्लोज देती है और आप देख सकते हो RSI और MACD दोनों में हायर क्लोज है और उसके बाद प्राइस यहां से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। कंफर्मेशन, जैसे मैंने कहा कि कंफर्मेशन ट्रेड कहां करना है, ट्रेड कैसे करना है भाई, अभी ये स्विंग के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करोगे, स्विंग के रीटेस्ट पे ट्रेड करोगे, वो जो ट्रेड जो है वो आप अपने ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रिगर और प्लान करो, राइट। तो ये है डबल डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट। फाइनली फोर्थ कॉन्सेप्ट जो कि है कंफर्मिंग डाइवर्जेंस ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। अब देखिए कई बार जैसे मैंने कहा ना डाइवर्जेंस फेल हो जाते हैं या कोई डाइवर्जेंस काम नहीं कर रहा है, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके हम अपनी एंट्री को थोड़ा प्रिसाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने डाइवर्जेंस ट्रेडिंग जिसे होता है, डाइवर्जेंस जो होता है उसको हम बेटर ट्रेड कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए इस चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है एक हायर क्लोज कर रही है, राइट, प्राइसेस आर मेकिंग अ हायर क्लोज, राइट। और यहां पर जो है RSI जो है एक बेरिश डाइवर्जेंस दिखा रही है। जैसे ये डाइवर्जेंस हमें मिले, अभी कुछ नहीं करना है, ये डाइवर्जेंस कंफर्म्ड नहीं है, कल को ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा करके ऐसे ऊपर की तरफ भी चले जाए, राइट। तो अभी ये डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं है, हम लोगों को इस डाइवर्जेंस को कंफर्म करके ट्रेड करना है। और तो हम क्या करेंगे, एक टाइम फ्रेम नीचे आ जाएंगे। तो यहां पर आप देखो ये डेली टाइम फ्रेम है, हम एक टाइम फ्रेम नीचे आ जाएंगे, हम अर्ली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। अब अर्ली टाइम फ्रेम में देखो हम लोगों ने दो चीज यूज करी है, एक हम लोगों ने ट्रेंड लाइन यूज किया है और एक हम लोगों ने 50 डे का मूविंग एवरेज यूज किया है, 50 EMA हम लोगों ने ये दोनों चीज यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि यहां पर जो छोटे टाइम फ्रेम पे
ये सपोर्ट टूट जाए। तो अगर डाइवर्जेंस जो डेली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस दिख रही है वो स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है, उसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का दम है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस को नीचे गिराएगा ही गिराएगा। वो प्राइस को नीचे छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस के सपोर्ट को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। और जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे वो प्राइस के सपोर्ट टूटती है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम यहां पर अपने आप को प्लेस कर सके ट्रेड में। तो वी गेट रेडी विद आवर ट्रेंड लाइन, विद आवर मूविंग एवरेजेस, और एक बार हम लोगों को एंट्री मिलती है तो हम यहां पर अपना एंट्री प्लान करेंगे। तो यहां पर देखिए, या ये सपोर्ट टूट जाता है, ये मूविंग एवरेज टूट रहा है, तो आप दो जगह जो ट्रेड कर सकते हो। पहले तो आप ट्रेड कर सकते हो जहां पर सीधा ब्रेकआउट पे, जैसे ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन टूटी या जैसे मूविंग एवरेज टूटा, आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो। सेकंड तरीका है ट्रेड करने का रीटेस्ट पे। तो आप देखो कि यहां पर जो है ये ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर रहा है, ये मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर रहा है, और यहां पर आप देखो कि एक, अगर आप ध्यान से देखो, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। अब जैसे मैंने कहा ना कि टेक्निकल एनालिसिस का संपूर्ण ज्ञान बहुत जरूरी है, राइट, तो वो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, आप रीटेस्ट पे, ये हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन रीटेस्ट पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो हमारी एंट्री यहां पर रहेगी, हमारा एसएल यहां पर रहेगा, और जैसे हम बोलते हैं कि 2:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो का जो हम लोगों का टारगेट है, वो हम लोग टारगेट कम से कम रखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में हमारा टारगेट मीट होता है। अगर आप सिंगल लॉट पे ट्रेड कर रहे हो तो अपना प्रॉफिट 2:1 पे पहला बुक कर लो और एक पोजीशन को ट्रेल करने दो। अगर आप सिंगल लॉट पे बुक कर रहे हो तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो, लालच मत करना, राइट। तो ये जो थे 4 यूनिक कंसेप्ट थे आरएसआई के, जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। ऐसे 20 यूनिक कंसेप्ट जो है हम लोगों ने अपने आरएसआई के प्रोग्राम में डाल रखे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं, उन यूनिक कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए वीडियो को। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।